बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 दिसंबर 2022 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। जद्दा किताब मेला 900 पब्लिशिंग हाउसेस की शराकत के साथ इख्तिताम पजीर। सऊदी अरब में लिटरेचर पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेशन अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम जद्दा किताब मेला 2022 ख़त्म हो गया। इस तकरीब में 900 से ज़्यादा मुकामी अरब और बैनुल अक़वामी पब्लिशिंग हाउसेस और 400 के करीब इल्मी पवेलियंस ने शिरकत की। मेले के सकाफ़ती प्रोग्राम ने 100 से ज़्यादा जो अदबी सकाफ़ती सरगर्मियाँ पेश की हैं। इजार सिस्टम में मालिक मकान किराया बढ़ाने का हक रखता है या नहीं। वजारत के मातहत इजार नेटवर्क ने मकानात और दुकानों के मालिकान का एक ऐसा हक बताया है जिससे किराएदार तशवीश में मुब्तला हो सकते हैं। इजार का कहना है कि मकान या दुकान के मालिक को यह हक हासिल है कि वो किराए के जो एग्रीमेंट में ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत होने वाली तोसी को कैंसिल कर दे। उसे ये भी हक है कि किराए के एग्रीमेंट में तोसी के वक़्त किराए की रकम बढ़ा दे। अब तक किराएदारों के जहनों में ये बात है कि अगर किरायानामा की मियाद 1 साल है और वो पूरा हो रहा हो और मालिक की जानब से किराएनामे के हवाले से कोई तब्दीली सामने ना आए तो ऐसी सूरत में आइंदा साल के लिए किराएनामे में ऑटोमेटिक तोसी हो जाती है। किराएदार के हलकों में ये बात भी मानी जाती है कि मालिक मकान पहले से तयशुदा किराए में तोसी का हक नहीं रखता। नए ऐलान के बाद ये किराएदारों के जहनों में मौजूद दोनों बातों की नफ़ी हो गई है। इजार नेटवर्क के मुताबिक किराएनामे की तोसी हो या नया जो किरायानामा है वो जारी कराया जा रहा हो, हर सूरत में सालाना उसकी तोसीक होगी और उस पर 125 रियाल की फ़ीस है जो वसूल की जाती है। ये फ़ीस असूलन मालिक अदा करेगा। अलबत्ता अगर मालिक किराएदार के साथ इसके बरक्स मामला तय कर ले तो फ़ीस उस फरीक से ली जाएगी जिसने मकान या दुकान किराए पर हासिल की हो। इजार नेटवर्क ने इसकी वजाहत एक किराएदार की जानब से किए गए सवाल के जवाब में जारी की थी। दरियाफ्त किया गया था कि क्या किराए की मियाद मुकम्मल होने पर किरायानामे में ऑटोमेटिक तोसी हो जाती है या नहीं। दूसरी बात यह कि दरियाफ्त की गई थी कि मालिक को किरायानामा में तोसी करते वक्त किराया है वो बढ़ाने का हक हासिल है या नहीं। जद्दा रैली 2022 में नुमाया पोजीशन लेने वालों में इनामात तकसीम। जद्दा के कमिश्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी ने जद्दा रैली 2022 में नुमाया पोजीशन लेने वाले राइडर्स को इनामात से नवाजा। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा रैली 2022 की इख्तितामी तकरीब में सऊदी राइडर लीग के सरबराह शहजादा खालिद बिन सुल्तान अल अब्द अल फैसल जो थे वो भी शरीक हुए। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए शहजादा खालिद बिन सुल्तान ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश की। दुबई एयरपोर्ट पर दिसंबर में मुसाफरों की आमदोरफ्त कबल अज़ कोरोना वक़्त से भी 10% बढ़ गई। दुबई एयरपोर्ट के सीईओ ओपाल ग्रिफिथ ने कहा इस दिसंबर के दौरान दुबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफरों की आमदोरफ्त 2019 में कोरोना से पहले वाली सतह के मुकाबले में भी 10% ज़्यादा रही है। कतर नज़र इसके कि दुबई से डायरेक्ट सफ़र करने और छुट्टियां के मौसम के साथ मिलकर जो ट्रांजिट मुसाफिर हैं उनके जाने वालों की तादाद कुछ भी हो। उन्होंने मज़ीद कहा, मुझे पूरा यकीन है कि दिसंबर के आखिर तक दुबई आने और जाने वाले मुसाफरों की जो तादाद है उसमें रिकॉर्ड इजाफा होगा। सऊदी एयरपोर्ट्स पर 2030 तक सालाना 3 करोड़ मुसाफरों का टारगेट। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी के मुताबिक सऊदी अरब 2030 तक अपने एयरपोर्ट्स पर आने वालों की तादाद में 10 गुना इजाफा करना चाहता है और सऊदी हुकूमत ने 2021 के दौरान इस बात का इजहार किया था कि सऊदी अरब 2030 तक लॉजिस्टिक खदमात और नकल व हमल का आलमी मरकज़ बन जाएगा। सालाना 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सफ़र की तरगीब दी जाएगी। एक्सपायर लाइसेंस पर गाड़ी चलाना गैर कानूनी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना ज़रूरी है और उसको साथ रखना ज़रूरी है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो जाने से पहले ही उसमें तोसी कराना लाजमी होता है। वकात अखबार जो है उसने एक खबर शाया की थी कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना या एक्सपायर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर जुर्माना है। जो शख्स भी एक्सपायर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा उस पर जुर्माना आयद किया जाता है। वैलिड जो लाइसेंस है उसके बगैर गाड़ी चलाना जुर्म है, चाहे ख़वातीन हो या मर्द, दोनों के लिए जुर्माने की सज़ा है। जुर्माना लाइसेंस ख़त्म होने की तारीख के 60 दिन बाद शुमार होता है। ट्रैफिक एहलकार और साहिब सिस्टम के तहत खिलाफ वर्जी पर कम से कम जुर्माना रिकॉर्ड किया जाता है, ताहम मखसूस हालात में इंतहाई जुर्माने से भी शुरुआत हो सकती है। अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए बगैर गाड़ी चलाई या उसे ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जाने के बाद गाड़ी ड्राइव की या ब्रेक्स और नंबर प्लेट्स के बगैर या खुद साख्ता नंबर प्लेट इस्तेमाल करके गाड़ी चलाई तो इन तमाम सूरतों में भारी जुर्माना होगा।
पहली सऊदी ओलंपिक घुड़सवार खातून का एजाज़ मेरा ख्वाब है। सऊदी घुड़सवार जो खातून हैं फ़नून अल हमीदा ने कहा कि समर ओलंपिक्स में सऊदी अरब की नुमाइंदगी करना मेरा ख्वाब है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 21 साला सऊदी खातून ने घुड़सवारी के हवाले से अंडरलाइन घोड़े का इंतखाब किया है। ये पहली सऊदी घुड़सवार खातून हैं जिन्होंने एक स्टार वाले कैटेगरी के राउंड में तीसरी पोजीशन हासिल की है। फ़नून अल हमीदान और पहली पोजीशन हासिल करने वाले के दरमियान 1.7 सेकंड्स का फ़र्क रहा। रूस के साथ इब्लाग के शोबे में ताउन ज़रूरी। OIC इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने इस अज़म का इजहार किया है कि रूस के अहम इब्लागी इदारों के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कायम की जाए और ये फ़रीक़ैन के वसी तर मफाद में है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक OIC ने कहा कि रूसी इस्लामी और बैनुल-अक़वामी राय आमा की आगे के लिए रूस में बड़े इब्लागी इदारों के साथ स्ट्रेटजिक शराकत का क़याम मुफीद साबित होगा। निजरान शहर में सैकड़ों साल पुराने कच्चे मकानात और महल। सऊदी अरब में निजरान शहर के अलकाबुल मोहल्ले में अलसरूफ, तैयबा, अल-इसम और हमाका करियों के कच्चे घर और महल जो हैं वो कदीम तर्ज के दिलकश फ़न तामीर की अलामत बने हुए हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से नहीं बल्कि पड़ोसी ममालिक से भी टूरिस्ट इनके जो किरियों के कच्चे घरों और महल्लात को देखने आ रहे हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक निजरान शहर के तीनों करिए एक दूसरे के करीब वाक़ हैं। यहाँ 30 से ज़्यादा मिट्टी के घर और महल हैं। अलसरूफ, तैयबा, अल-इसम और हमामा के नाम से 3 कुएँ भी मौजूद हैं। ये घर ज़रूरी फार्मों और नखलस्तानों के दरमियान बने हुए हैं। तजर्बाती मुद्दत के दौरान खरूज नहाई लगाने की शराइत क्या हैं? सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात की जानब से सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए कामा कवानीन वाज़ेह हैं। कानून के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले नए जो लोग होते हैं कारकुन 90 दिन की तजर्बाती मुद्दत दी जाती है। ताहम इसमें मज़ीद इजाफा भी मुमकिन होता है जिसके लिए दोनों की बाहमी रजामंदी ज़रूरी होती है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि फैमिली मुलाजम और माला मंजिलिया के वीज़े पर आने वालों का तजर्बाती मुद्दत के दौरान किस तरह खरूज लग सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना है कि वो कारकुन जो पहली बार वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आते हैं उनका इकामा बनाने से पहले उनके लिए 90 दिन की तजर्बाती मुद्दत होती है। मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने से पहले या तो कारकुन का इकामा जारी करना लाजमी होता है या बाहमी इतफ़ाक़ से तजर्बाती मुद्दत में मज़ीद तोसी की जा सकती है। वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले इस दौरान किसी बात पर कफ़ील से मुतफ़िक नहीं होते या जो कफ़ील है वो उसके काम से मुतमिन नहीं होता तो इस सूरत में 90 दिन की जो तजर्बाती मुद्दत होती है वो ख़त्म होने से पहले और इकामा बनाए बगैर भी कारकुन का खरूज नहाई लगाया जा सकता है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान मौजूद कारकुनों का खरूज नहाई लगाए जाने के हवाले से जवाज़ात के ट्विटर पर बताया गया कि जिस कारकुन का तजर्बाती मुद्दत के दौरान खरूज लगाना मकसूद हो उसके लिए लाजमी है कि उसके पासपोर्ट की मुद्दत में कम से कम 60 दिन बाकी हों। जिस कारकुन का खरूज नहाई लगाना मकसूद हो उस पर किसी किस्म की ट्रैफिक खिलाफवर्जी रिकॉर्ड ना की गई हो, कारकुन का रिकॉर्ड साफ हो, वो किसी ममनुआ काम में मुलविस ना रहा हो, कारकुन के खिलाफ हरूफ फाइल ना हुआ हो यानी वो स्पॉन्सर के पास ही काम कर रहा हो और सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद होना चाहिए। अगर कारकुन भी कफ़ील की जानब से दी गई बरात या तनख्वाह और दीगर काम से मुतमईन नहीं तो इस सूरत में उसको भी यह हक है कि वो मुलाजमत के मुआहदे पर दस्तखत ना करे और इकामा जारी होने से पहले अपने जो वतन है वापस लौट सकता है। कानून के मुताबिक अगर तजर्बाती मुद्दत ख़त्म होने के बाद कफ़ील की जानब से इकामा जारी ना कराया जाए तो इस सूरत में 500 रियाल का जुर्माना भी अदा करना होता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।